औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी मौत का नाटक करके और अपने पति की पीठ पीछे अपने पहले प्यार के साथ भागकर शादी करने का उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा। उसके पति को उसकी चाल पता चल गई थी, इसलिए वह उसे घसीटकर श्मशान ले गया ताकि उसकी मौत सच हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली जिंदगी में उस जवान आदमी को लगता था कि उसकी पत्नी सच में मर चुकी है और वह गिल्ट से भर गया था। वह अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल सड़कों पर रहने के लिए करती थी, गुजारे के लिए अपनी मार्शल आर्ट की किताबें बेचती थी। एक दिन एक ताइक्वांडो जिम के बाहर स्टॉल लगाते समय उसे एक लग्जरी कार ने टक्कर मार दी। पहले तो उसे लगा कि यह एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब उसने औरत के टखने पर बर्थमार्क देखा तो उसे एहसास हुआ कि दूसरी औरत उसकी पत्नी थी जो कई साल पहले मर चुकी थी। अपना राज खुलते देख पत्नी ने नाटक करना बंद कर दिया और कहा कि सिर्फ इसी तरह से उसे परिवार की ताकत मिल सकती है। तुम्हारी एक बहन अभी भी है, गैन, है ना? उसने फेई फेई के अंतिम संस्कार में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी मर्जी से कुर्बानी दे दी। सच जानने पर जवान आदमी को बहुत गुस्सा आया। वह उन दोनों को सजा दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, लेकिन बदकिस्मती से उसके मेरिडियन कट गए थे, जिससे वह बेबस हो गई थी। आखिर में उस चालाक आदमी ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला। मरने से पहले उस जवान आदमी ने चुपके से कसम खाई कि अगर कोई मौत के बाद की जिंदगी होती तो वह उन दो बदमाशों को बहुत बड़ी कीमत चुकाती। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलेगी तो जिंग जेन उसी दिन दोबारा जन्म लेगी जिस दिन उसके मंगेतर ने अपनी मौत का नाटक किया था, और उसके टूटे हुए मेरिडियन अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। मेरे मेरिडियन खत्म नहीं हुए हैं और मैंने अपनी बाद की जिंदगी में जो मार्शल आर्ट्स बहुत मेहनत से सीखे हैं उनसे मैं अजेय तो नहीं हूं, लेकिन मैं लगभग अजेय हूं। जियांग फेईफी। दूसरी ओर शिन जिन नू ने अपनी मौत का नाटक करने और भागने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त गुई शी शू के साथ मिलकर एक ताबूत में लेट गई। उसे लगा कि उसका प्लान एकदम सही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह फिर कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगी। इस बीच लड़के की बहन को सब लोग बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़के ने 5 चक्रों के 100 स्कूल बताए थे जिन्हें शिन जिन नू ने खोजा और फिर मार डाला। अपनी बहन को बेइज्जत करने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे जमीन पर कुचला हुआ फल खाने को दिया। खुशकिस्मती से लड़का सही समय पर पहुंच गया। यह देखकर कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त का गला घोंटने वाली है, बहन इतनी डर गई कि उसने जल्दी से उसे रोक दिया। क्या तुम यहाँ माफी मांगने आए हो? मिस जांग को मारना काफी नहीं है, तुम्हें मुझे भी मारना होगा, फिर मैं उनके साथ जाऊंगी।